चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक मस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए समझते हैं कि लॉरेंज बल क्या है। देखिए, याद कीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताए थे कि स्थिर आवेश जो होता है, अगर आवेश रुका होता है तो केवल वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यही आवेश जब गति करेगा, गति करने लगेगा आवेश ये, तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ यह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हमें यहां पर पढ़ना है लॉरेंज बल क्या है। तो जब आवेश गति करता है तो दोनों बल लगता है, विद्युतीय बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा, है ना। और ये दोनों बलों के संयुक्त मान को जोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लॉरेंज बल कहते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि जब आवेश गतिशील होता है, जब आवेश गतिशील होता है तो इसके कारण विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों लगता है और इन दोनों बलों के संयुक्त मान को ही लॉरेंज बल कहते हैं। यानी आपको याद कर लेना है यहां पर कि जो लॉरेंज बल होगा, लॉरेंज बल होगा, लॉरेंज बल जो होगा, लॉरेंज बल को अगर F बोलेंगे हम लोग तो F जो होगा एफ ई प्लस एफ एम के इक्वल टू बराबर होगा। यहां पर एफ ही मतलब ये हो गया विद्युतीय बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया, और एफ एम मतलब हो गया चुंबकीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, चुंबकीय बल। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के अगर हम सम कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो लॉरेंज बल कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जब आवेश गतिशील होता है तो इसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय दोनों बल लगता है और दोनों बलों के संयुक्त मान को लॉरेंज बल कहते हैं। तो फर्स्ट से लिखिए, इसके बाद आगे भी चलेंगे। अभी तो बोल रहे हैं, लिख लीजिए सभी लोग। जब आवेश गतिशील होता है, जब आवेश गतिशील होता है, जब आवेश गतिशील होता है तो इसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय दोनों बल लगता है। तो इसके कारण विद्युतीय और चुंबकीय दोनों बल लगता है। इन दोनों बलों के संयुक्त मान को लॉरेंज बल कहते हैं। दोनों बलों के संयुक्त मान को लॉरेंज बल कहते हैं। लिखेंगे लॉरेंज बल बराबर एफ ई प्लस एफ एम। अब यहां बताइए, यहां पर ई आपका विद्युतीय बल है। अब सब लोग बताएंगे, आप लोग को पढ़ाया गया है कि विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, माने बल वही यहां से बल निकलेगा। ई बराबर का होता है एफ बटा क्यू होता है, एफ बटा क्यू होता है। अब सही बताइए, यहां पर यहां से अगर बल निकालना होगा तो क्या होगा? क्यू ई में गुणा हो जाएगा, तो बोलेंगे क्यू ई हो जाएगा। और यही का होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो इसको हम एफ ई से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? एफ ई से दिखाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? क्यू ई हो गया। अगर आपको हम बोले कि बताइए यहां पर कि चुंबकीय बल क्या, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है? एफ बटा एम होता है, ध्रुव पर बलता। यहां से एफ का मान निकालेंगे, आपका निकलेगा बी एम निकलेगा, बी एम निकलेगा। अब एफ बराबर हो जाएगा बी और ध्रुव प्रबलता को लिखते हैं आई एल, लिखते हैं आई एल, लिखते हैं धारा गुणे लंबाई। अब देखो यहां पर इसके फोर्स में आई आ रहा है, लेकिन लॉरेंज बल अभी पढ़ाए हैं उसमें आवेश गति करता है, किसी आवेश को कंसीडर करना है। तो इस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जानते हैं हम लोग कि धारा बराबर होता है आवेश गुणे आवेश बटा समय, आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। तो आई की जगह भर देंगे क्यू और बटा में टी और साथ में एल चल रहा है।
तो एफ बराबर क्या हो गया बी क्यू एल बटा टी। अब सब बताओ यहां पर कि यहां क्या होता है। देखो चूंकि एल बाटा टी यहां देखो ऊपर एल नीचे टी, एल ही आपका लंबाई है मतलब दूरी बोल सकते हैं, नीचे क्या है समय, लंबाई बाटा समय मतलब दूरी बाटा समय को ही बोलते हैं वेग बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो यहां वेग कर देंगे और यही आवेश का वेग होगा। तो यहां पर क्यू एल बाटा टी के बदले क्या भरेंगे हम लोग भी भरेंगे। तो बताओ सभी यहां पर क्या हो जाएगा कि एफ बराबर इसके बदले भरेंगे भी तो हो जाएगा क्यू बी सॉरी आगे बी है बी क्यू और इसके बदले हो जाएगा भी। इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं एफ बराबर क्यू भी बी बोल सकते हैं और यही जो होगा चुंबकीय बल का मान होगा। क्या होगा यही जो होगा चुंबकीय बल के मान होगा। इसको बोलेंगे एफ एम बराबर क्यू भी बी, ये चुंबकीय बल हो गया। अब बताओ ये निकाले हैं विद्युतीय बल, ये निकाले हैं चुंबकीय बल। अब बताओ लॉरेंज बल क्या होगा। लॉरेंज बल क्या होगा एफ बराबर एफ ई प्लस एफ एम होता है। एफ बराबर एफ ई का मान बोलो क्यू ई हो गया, अब एफ एम का मान बोलो क्यू ई हो गया। ये एक मिनट चेंज कर दे इसे, इसका मान क्यू ई हो गया क्योंकि एफ ई का मान यहां निकाले हैं और एफ एम यहां प्लस क्यू भी बी हो गया। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है क्यू कॉमन लेंगे तो ई बचेगा प्लस भी बी बचेगा और यही होगा फार्मूला। और इसी को तुमको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वेक्टर फॉर्म में लिखता है बल कौन राशि है, बल आपका सदिश है। तो यहां इसको लिखेंगे एफ वेक्टर बराबर क्यू अदिश है, ई आपका विद्युतीय क्षेत्र आपका सदिश है तो ई वेक्टर हो जाएगा और प्लस भी मतलब वेग ये भी सदिश है, भी चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है तो भी क्रॉस बी हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला है, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। ये जो फार्मूला होता है डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा ये, तो इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे यहां पर कि एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो ई हुआ लॉरेंज बल का आपका पूरा का पूरा यहां पर सूत्र हुआ। ठीक है, तो फटाक से इसको आप लोग उतारेंगे, वीडियो रोक लेंगे उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे पूरा आपका लॉरेंज बल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो रोक कर उतार लो सब। ठीक है, चलो वीडियो रोक कर उतार लो, ये हो गया। अब एक और बात याद रखेंगे यहां पर कि लॉरेंज जो बल होता है, लॉरेंज बल जो होता है वो दोनों बलों का योग होता है। यहां पर चुंबकीय बल की बात करें हम, चुंबकीय बल के बात करें हम एफ एम चाहे एफ बोल सकते हैं। चुंबकीय बल यहां क्या निकाले हैं हम लोग, यहां पर निकाले हैं चुंबकीय बल, देखो यहां पर निकाले हैं एफ बराबर बी एल आई बी आई एल। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला बी आई एल भी होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हो, धारा के मान दिया हो और लंबाई का मान दिया हो तो ई लगाएंगे। और इसी का फॉर्मूला ये भी होता है क्यू भी बी होता है ना, तो क्यू भी बी होता है। और इसी का फॉर्मूला यहां पर देख सकते हैं चुंबकीय बल, इसको हम क्रॉस में लिख देंगे हम, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है क्यू एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर जो होता है, वेक्टर एफ बराबर जो होता है क्यू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्यू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो यहां पर लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जब भी एंगल का मान दिएगा, जब भी एंगल का मान देगा तो दोनों के साथ में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि क्यू भी बी है और साइन थीटा यहां पर लगाएंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो इसको सीधे लिख लो यहां पर नीचे, यहां पर कि थीटा रहने पर जो एफ का वैल्यू होगा
वो बी एल बी आई एल बी आई एल बी आई एल बी एल बी आई एल साइन थीटा या एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यहां पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ये दो फॉर्मूला आपको यहां पर, दो फॉर्मूला यहां पर याद रखना है कि थीटा नहीं रहेगा तो एफ बराबर बी आई एल चुंबकीय बल का मान, या क्यू भी बी अगर एंगल के मान देगा, उसका कहेगा कि एंगल का मान है, तब यहां पर बी आई एल साइन थीटा और क्यू भी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, इसे रोक कर वीडियो लिख लो, इस पर क्वेश्चन करेंगे, अभी 3-4 नंबर को करेंगे हम लोग, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो रोक कर लिख लो। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लिखना भी है। ठीक है, कह रहा है कि 2 टेस्ला, इसे टेस्ला पढ़ेंगे, 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 3 कूलाम के आवेश क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान सब लिखो। देखो यहां पर 2t, टेस्ला किसका मान है, चुंबकीय क्षेत्र का, यहां कूलाम किसका मान है, Q का 3 कूलाम, और बताओ आवेश 30 डिग्री, थीटा क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, और बोला है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो v का मान हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और बोल रहा है चुंबकीय बल के मान निकालना है, तो F का मान तुम्हें निकालना है, F का मान निकालना है, सबका मान दिया है, बोलो क्या लगाएंगे, F बराबर क्या होगा क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहां पर दिया है। मान भरो, Q का मान कितना है 3 गुणा V का मान कितना है 6 गुणा B का मान कितना है 2 गुणा साइन कितना डिग्री आपको दिया है 30 डिग्री दिया है, तो यहां मान करेंगे इसका, तो होगा 3 गुणे 6 गुणे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, ये कट गया, तो F का मान आ गया 18 न्यूटन, आंसर इसका हो जाएगा। बल का मतलब होता है न्यूटन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसको रोक करके लिख लो पहले। ठीक है, उसके बाद से अगला नेक्स्ट देखेंगे। पहले प्रयास करो खुद से बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है उसे उतार कर खुद से बनाने का प्रयास करो। देखो बोल रहा है कि 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां पर क्या बोलोगे कि 5 टेस्ला है ना, तो बी का मान दिया है 5 टेस्ला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर लंबे तार, एल का मान दिया है 2 मीटर, थीटा का मान दिया है कितना, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, बनाते हुए रखा गया है, तार से 3 एम्पियर की धारा, आई का मान दिया है 3 एम्पियर के मान दिया है, प्रवाहित करने पर चुंबकीय बल के मान क्या होगा, यहाँ F का मान पूछा है। F बराबर देखो यहां पर BLI दिया है, F बराबर कौन लगेगा फॉर्मूला, BIL साइन थीटा हो जाएगा। F बराबर B का मान 5, I का मान 3, L का मान 2 मीटर दिया है, और साइन 60 डिग्री के वैल्यू यहां भरेंगे, तो हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 2 साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, है ना, तो ये 2 तो कट जाएगा, कितना आ गया 5/3 के 15√3 न्यूटन का होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक करके इसे लिखो, पहले बना लो। चलो अगला प्रश्न देखो, यहां पर 6 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, 6 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 6 कूलाम के आवेश 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान निकालना है। चलो बोलो, B का मान दिया है 6t टेस्ला, और Q का मान दिया है 6 कूलाम, और V का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो F बराबर क्या होता है, इसमें थीटा नहीं दिया है, चुंबकीय बल के मान पूछ रहा है, चुंबकीय बल के मान क्या होगा, तो इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, अगर थीटा का मान देगा तो साइन थीटा लगाएंगे, और थीटा का मान नहीं देगा तो क्यू भी बी फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि तीनों का मान दिया है। F बराबर क्यू का मान बोलो 6 और V का मान बोलो
2 और b के मान 6 गुणा करो, 6 दूनी के 12, 12 छके 72 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलो इसके आगे देखो, इस क्वेश्चन को खुद तुम लोग को वहां आना है, इस क्वेश्चन को बनाकर खुद लेकर के आना है कोचिंग पर। इसे काफी आसान सवाल है ये। F बराबर लगाओगे BIL, तीसरा बन जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो, ठीक है। अब ये आपका लॉरेंज बल खत्म हो गया। लॉरेंज बल बढ़िया से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये क्या होता है, आता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन